होती है रेकी। रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी। इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है। आप खाना खाती हैं जी, आप पानी पीती हैं, आपको एनर्जी मिलती है। आप श्वास ले रही हैं, आप योगा करती हैं, उसमें भी आपको एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का हम आवाहन करते हैं और उस प्राण ऊर्जा का आवाहन करके हम लोगों को हील करते हैं। देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है। डेफिनेटली सेंसिटिव होता है। और जैसे आप जो कह रही हैं, जैसे ग्रहण लगता है या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे स्ट्रेस होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है, उसका इफेक्ट बच्चे पर भी आता है। तो जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रही होती हैं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वेव्स निकल रही होती हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो उस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स करें, अवेयर रहें। देखिए, जेनजी के ज़माने में मुझे तो ऐसा लगता है टैरो कार्ड पे लोगों का सबसे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि मेरे पास जेनजी सबसे ज़्यादा आते हैं और वो अपने रिलेशनशिप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। देखिए, ये मिथ नहीं है, ये डेफिनेटली एक मिस्ट्री है। ये टैरो जो आप करते हैं, इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। आप इसे सीखते हैं और सीखने के बाद इंट्यूटिव रीडिंग्स आप करते हैं। डिपेंड करता है आप किस टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, हर इंसान अपने हिसाब से सही रीडिंग करते हैं, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें खुद भी समझ नहीं आता है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, वो डाउट में होते हैं, वो इल्यूजन में होते हैं। सच उनके सामने होता है और वो अपनी सिचुएशन को सामने वाले को बता नहीं पाते हैं। आप कभी मेरे मेडिटेशन सेंटर में आएंगी तो आप वहाँ देखेंगी मेरे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे अपने आप पता नहीं कहाँ से कौन कौन से फ्लावर्स आ जाते हैं और वो फ्लावर्स इतना ब्लूम करते हैं और वो फ्लावर्स बहुत हैप्पी हैं। आप अपने प्लांट्स को हील कर सकते हैं, आप अपने पेट्स को हील कर सकते हैं। कभी कभी जवाब हमारे सामने होते हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। आज हम ताश के ऐसे पत्ते खोलेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकहित क्रांति न्यूज के नए पॉडकास्ट में। मैं खुशी वत्स और ये है मेरे साथ दिव्यश्री की ओनर मिस दिव्या, जो एक टैरो कार्ड रीडर और हीलर भी है। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए, आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे की? आपको कैसे लगा कि आपका इंटरेस्ट टैरोट और रेकी की तरफ जा रहा है? जी, मेरी लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ड्रामेटिक रही है। यहाँ पर मैं ग्राउंड स्टाफ की जॉब करती थी एयरपोर्ट पर, और अचानक से मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए और वो जो हेल्थ इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं रेकी की लाइन में आई और 2014 में मैंने रेकी लर्न करी। रेकी लर्न करके सबसे पहले मैंने खुद को क्योर किया। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई विद्या हो सकती है जो आपके हेल्थ इश्यूज़ को, आपके मेंटल लेवल को, आपके इमोशनल लेवल को इतने अच्छे से क्योर कर सकती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल अपने सारी की सारी मेडिसिन और जितने भी तरीके की जो भी थेरेपीज़ होती हैं वो सब मैं ले चुकी थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली रेकी में आने के बाद मैं पूरी तरह से क्योर हो गई। तो मेरी स्टार्टिंग जो जर्नी जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही वो 2014 से यहाँ स्टार्ट हो गई। और आपने पहला ही टैरोट अपने ऊपर ट्राई किया? जी, 2014 में रेकी सीखा था और फिर उसके बाद 2017 में मैंने टैरो सीखा था। तो वहाँ से मेरी टैरो की जो रीडिंग्स की जो स्टार्टिंग है वो वहाँ से हो गई, क्योंकि बचपन से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था टैरो रीडिंग की तरफ। एक बार मैंने एक लेडी को देखा था कहीं पर टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए, तो उनके वो जो कार्ड्स थे वो मेरे लिए बहुत साइन ऑफ अट्रैक्शन रहे। तो मेरे मन में शुरू से था कि मुझे ये टैरो कार्ड रीडिंग एक दिन सीखनी है और करनी है। अच्छा, मतलब आपने बचपन से ये चीजें इंटरेस्ट, आपको यकीन था कि ऐसा कुछ रियलिटी होती होगी इन चीजों? 100% मेरे बचपन से ही मैं काफ़ी इंट्यूटिव रही, क्योंकि इंट्यूशंस मेरे काफ़ी हाई रहते थे। चीज़ों के होने, घटनाओं के घटित होने से पहले ही मुझे उनका पूर्वाभास हो जाता था और सेंसिटिव नेचर था। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सब बातें भी मुझे पता चल जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसे गिफ्ट्स थे जो यूनिवर्स से मुझे मिले थे, बट मैं उससे कोरिलेट नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे उन
चीजों से कैसे क्या समझूं मैं उन्हें एक्चुअली में। बेसिकली आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया। या आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जैसे 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 लाइफ आगे बढ़ती गई तो उस लाइफ के आगे बढ़ने के प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि ये सारी एबिलिटीज मेरे अंदर क्यों थी। तो मैम एग्जैक्टली टैरोट होता क्या है, या एग्जैक्टली रेकी क्या होती है? देखिए, रेकी होती है, रेकी रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी। इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है। आप खाना खाती हैं जी, आप पानी पीती हैं, आपको एनर्जी मिलती है। आप श्वास ले रही हैं, आप योगा करती हैं, उसमें भी आपको एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का हम आवाहन करते हैं और उस प्राण ऊर्जा का आवाहन करके हम लोगों को हील करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये प्राण ऊर्जा से आप कैसे हील करते हैं? क्योंकि प्राण ऊर्जा क्या होता है, लाइफ में जैसे आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान सारा दिन अगर बैठ कर लैपटॉप पे स्क्रीन पे काम कर रहा है तो उसकी आई साइट वीक हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसके आईज के एरिया पे वो जो फ्लो एनर्जी का हो रहा है, वो जो प्राण ऊर्जा है, वो कम हो गई है। तो वहाँ पर हम उस ऊर्जा के फ्लो को दे देंगे, वो रेकी की जो एनर्जी है वो वहाँ पे फ्लो कर देंगे। जैसे ही वो एनर्जी वहाँ फ्लो करेगी, वो जो फिजिकल इशू इस समय उस इंसान को हो रहा है वो धीरे 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 करके क्योर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब एनर्जी आप ट्रांसफर करती हैं काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। ओके, तो मतलब आजकल तो बहुत कॉमन है लोगों में एंजाइटी अटैक। छोटे छोटे बच्चे में हम देख रहे हैं कि एंजाइटी हो रही है, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्या इन सब में भी ये चीज़ें वर्क करती हैं? बिल्कुल, 100% ये चीज़ें काम करती हैं। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट केस आया है और उसमें एक बच्चा है जो 10 साल का है और वो स्कूल नहीं जा रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया कि ये स्कूल नहीं जा रहा है, ये बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। सो उसके केस में मैंने रेकी की हीलिंग करनी स्टार्ट करी। जब मैंने हीलिंग करनी स्टार्ट करी तो मैंने उनसे बात करी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बेटे को बार बार पैनिक अटैक हो रहा है। दे सेड यस। जैसे ही हम स्कूल का नाम लेते हैं उस बच्चे को पैनिक अटैक हो जाता है। तो अब रीज़न मैंने फाइंड आउट किया, जो हीलिंग के थ्रू मैंने और मेरी टीम ऑफ हीलर्स ने हम सबने मिलकर उस रीज़न को फाइंड आउट किया। तो हमें पता लगा, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा रीज़न ये है कि इसके स्कूल में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जिसका इम्पैक्ट इसके माइंड पर हो गया है। वो लोग स्कूल गए, उन्होंने पता लगाया और यही चीज़ हुई एग्जैक्टली। उसके मैथमेटिक्स के टीचर ने एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था, जिसकी वजह से उसका एंग्जाइटी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको स्कूल से डर लग रहा था, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो मैम इसमें कोई एज गैप नहीं है, मतलब कि आप इस एज ग्रुप के ही लोग करवा सकते, किसी भी एज में? न्यू बॉर्न बेबी से लेकर प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर हर एज ग्रुप को हम हील करते हैं, एजेड ग्रुप को भी हम हील करते हैं, हर किसी की हीलिंग हम करते हैं। इसमें कोई एज ग्रुप का कोई ऐसा एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज में ये मतलब बेनिफिशियल है? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि उस टाइम में एनर्जी और ऑरा कुछ डिफरेंट होता है, बेबी का भी एनर्जी होता है, देन वो लेडी का भी। क्योंकि हमने सुना है ना, जैसे ग्रहण लगते हैं तो बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं जाए, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसमें ये कैसे वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है। देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है, डेफिनेटली सेंसिटिव होता है। और जैसे आप जो कह रही हैं, जैसे ग्रहण लगता है या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे स्ट्रेस होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है, उसका अफेक्ट बच्चे पर भी आता है। तो जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रही होती हैं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वेव्स निकल रही होती हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो उस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स करें, अवेयर रहें, मंत्र जप करें। मेरे पास एक केस था जिसमें प्रेग्नेंट लेडी की मैंने हीलिंग करी और वो लेडी 12 घंटे की शिफ्ट करती थी। वो हॉस्पिटल में काम करती थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो मुझे उनकी जो जब मैंने हीलिंग करी उनकी, तो मुझे उसमें एक मैसेज आया कि उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रियलिटी में बताया, यस मैम एब्सोल्युटली आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे टीवी के पेशेंट्स के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वो लेडी प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, तो उनकी प्रेगनेंसी की हीलिंग मैं स्टार्टिंग से ही कर रही थी। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा या आपको माहौल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और वो चीज़ एग्जैक्टली उनकी हेल्थ पर आ रही थी। मैम मतलब जैसे आजकल जेनजी का ज़माना है, तो हम लोग यूजुअली नहीं बिलीव करते कि अंधविश्वास विश्वास ये सब कुछ नहीं होता, मतलब जस्ट ये पुराने ज़माने के ख्याल है। तो एक मिथ है कि क्या जो टैरोट कार्ड है वो दिखावा है या रियलिटी भी है?
देखिए, जेंजी के ज़माने में मुझे तो ऐसा लगता है टैरो कार्ड पे लोगों का सबसे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि मेरे पास जेंजी सबसे ज़्यादा आते हैं और वो अपने रिलेशनशिप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। देखिए, ये मिथ नहीं है, ये डेफिनेटली एक मिस्ट्री है, ये डेफिनेटली एक साइंस है। टैरो जो आप करते हैं इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। आप इसे सीखते हैं और सीखने के बाद इंट्यूटिव रीडिंग्स आप करते हैं। डिपेंड करता है आप किस टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए हर इंसान अपने हिसाब से सही रीडिंग करते हैं, बट देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग राइट क्वेश्चन पुट करते ही नहीं हैं। लोग इतने सारे सवालों के साथ भरते हुए आते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चलता उन्होंने कितने क्वेश्चन पूछने हैं। उनके क्वेश्चन 3 या 4 ही होते हैं, मैक्सिमम में भी 5 से ज़्यादा उनके कोई क्वेश्चंस नहीं होते। वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हैं। वो एक्चुअली में खुद भी कंफ्यूज होते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर का एक सबसे बड़ा रोल है। सबसे पहले उस इंसान से बात करिए, 10 मिनट 15 मिनट उससे बात करिए, उसे रिलैक्स करिए, उसे पूछिए उसका क्वेश्चन क्या है। फिर आप उसके क्वेश्चन को पूछ के जब आप कंफर्म हो जाए तब आप टैरो कार्ड रीडिंग करिए। ओके मैम, मतलब आपने रिलेशनशिप की बात की अभी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में लोग आपके पास ऑफ कोर्स जेंजीज आते होंगे, तो वो क्या 90% झूठ भी बोलते हैं? कभी आपने ऐसा किया हो कि नहीं, आपको पता हो कि वो गलत बोल रहे हैं बट वो उस चीज़ पे अड़ जाए कि नहीं ऐसा ही है? 90% लोग झूठ बोलते नहीं हैं, वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें खुद भी समझ नहीं आता है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, वो डाउट में होते हैं, वो इल्यूजन में होते हैं। सच उनके सामने होता है और वो अपनी सिचुएशन को सामने वाले को बता नहीं पाते हैं। कुछ छुपाने की सीक्रेट कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है, अपने सीक्रेट्स जरूर छुपाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले से बातें निकलवाएं, लेकिन पूरी जो कहानी है ना वो सामने वाले को नहीं बताते हैं। और जब तक अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप लॉयर के पास जा रहे हैं, तो आप उन्हें सच बताएंगे। तो अगर आप रीडिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो आप भरोसा रखिए जिस इंसान पर भी आप एथिकली, मॉरली, बिकॉज दिस इज एथिकल एंड मॉरल, ये एक बहुत बड़ा एक आप ट्रस्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो आप उससे सही क्वेश्चन पूछिए और सच कहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो उससे आपकी रीडिंग अफेक्ट होगी। मैम, मैं जो कार्ड्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, बिकॉज टैरोट कार्ड रीडर अलग होते हैं, हीलर उस भी अलग होते हैं, रेकी जो अलग होते हैं, ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो अलग, तो उनके कार्ड्स भी अलग होते हैं। टैरो कार्ड्स 78 है, डेफिनेटली डिफरेंट कार्ड्स हैं। हो सकता है एक ही कार्ड आपके लिए आए, उसकी रीडिंग अलग होगी, मेरे लिए आए, उसकी रीडिंग अलग होगी, 4 लोगों के लिए सेम कार्ड आएगा, लेकिन हर इंसान की रीडिंग अलग होगी। बिकॉज टैरो कार्ड्स जो हैं वो इंट्यूशंस पे बेस्ड हैं। आप अपनी इंट्यूशन से, आप अपनी इंट्यूशन की जो आपकी जो एबिलिटी है, आपको जो गिफ्ट्स जो गॉड ने दिया है, उससे आप रीडिंग करते हैं। आप अपनी फेस रीडिंग से भी रीडिंग करते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड हो सकता है हर किसी का सेम आ रहा है, लेकिन रीडिंग सबकी अलग आएगी। अच्छा, मतलब सबकी एनर्जी के ऊपर वो बेस्ड। एग्जैक्टली, उस इंसान की एनर्जी कैसी है। हो सकता है ये कार्ड मेरे लिए निकले और वो पॉजिटिव है, और वही कार्ड वो आपके लिए निकले, बट आपकी लाइफ की, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैम, कभी आपने किसी को कुछ बताया हो कि ये चीज़ें हैं, बट उसने आपको बाद में फीडबैक दिया हो कि नहीं आपने तो गलत बताया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ? कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग आते हैं हमारे पास, हम उनकी रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग्स जो होती हैं वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है जो टाइमलाइन होती है वो उस टाइमलाइन पे नहीं आती है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। तो जैसे कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने बोला नहीं इस टाइमलाइन में तो काम नहीं हुआ, आपने तो बोला था हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, लेकिन वो उसके 6 महीने के बाद या मे बी 7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वो काम हो जाता है। हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, हम आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं, हम गॉड नहीं है।
ओके, मतलब बेसिकली आप गाइड करते हैं और उस पर वर्कआउट कैसे करना है वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, टैरो कार्ड रीडिंग में हम आपको गाइडेंस देते हैं, हम आपको प्रेडिक्शंस देते हैं। लाइफ आपकी है, एक्शंस आपको लेने हैं। आज की आपकी जो एनर्जी है, आज आप मेरे सामने बैठी है, मैं आपकी आज की एनर्जी पर ये टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मुझे फॉरेन जाना है, मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करके आपको गाइडेंस दे दूंगी, जी आप जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने एक्शंस ही नहीं लिए तो आप फॉरेन कैसे जाएंगे? मैम फिर एग्जांपल ही क्यों, एक लाइव टेस्ट करके देख लेते हैं, एक टैरोट कार्ड का आप मेरे किसी भी क्वेश्चंस में टैरोट कार्ड लाइव सेशन कर लेते हैं गाइस, हमारे पॉडकास्ट में पता भी चल जाएगा कि रियल क्या है और मिथ क्या है। जी बिल्कुल, बताइए। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, नहीं रियलिटी में पूछती हूँ जी। मुझे ना आजकल मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहता, मतलब मेरा एंगर इशू इतना हाइप हो जाता है कि वो चिल्ला के नहीं निकलता। अगर मुझसे किसी ने रूडली बोला या मुझसे किसी ने कुछ भी बोला तो मैं रो के उस पर रिएक्ट करती हूँ, या घर वालों पे चीखती हूँ, छोटी छोटी चीजों पे मुझे इतना हाइप होता है, बिना वजह इरिटेट होने लगती हूँ। तो आप चलिए आज हम देखते हैं। खुशी ने एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, और खुशी का सवाल ये है कि खुशी अपने आप को पहले तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, और दूसरा खुशी जब एक्सप्रेस करती है तो खुशी रोने लगती है और अपने घर वालों पर चिल्लाती है। तो लेट्स सी खुशी की अभी की प्रेजेंट एनर्जीज उसके एंगर के बारे में क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या रेमेडी आती है, क्या चीजें आती है। लेट मी जस्ट चेक। आज हमारे व्यूअर्स को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेट्स जस्ट चेक द एनर्जीज ऑफ खुशी हियर। चलिए यहाँ पे खुशी की एनर्जीज एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेस की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। खुशी स्ट्रेस में रहती है, और ये जो सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये इसलिए हो रहा है कि आप स्ट्रेस में रहते हो। और मुझे आपके यहाँ पे मुझे जो कार्ड में दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है आप एक टाइम पे बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अभी राइट नाउ तो ऐसा हो रहा है। आप कोशिश कर रही हो कि मैं 4 चीजें एक साथ कर लूं। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रही हो तो उससे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, और वो जो स्ट्रेस यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं, वो जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है इस समय, उसी स्ट्रेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये तो देखिए आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, ये स्ट्रेस की एनर्जी है। अभी ये एनर्जी आपके साथ 1 महीना और रहेगी, कम से कम 1 month to 40 days ये एनर्जी अभी आपके साथ है। बट आफ्टर अ मंथ दिस एनर्जी विल डेफिनेटली चेंज, और आप कुछ सोच रही हैं, आप कुछ अचीव करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, और आप बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई हैं। देखिए द ड्रीम का कार्ड आया है यहाँ पे। आप बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, आपको कहीं पहुंचना है, कहीं कुछ ऐसा है जो आप करना चाहती हैं और वो भी हो नहीं रहा। हाँ, अभी मैं उसके रास्ते में हूँ। आप अभी उसके रास्ते में हैं, तो आप प्लानिंग कर रही हैं, आप सोच रही हैं, और वो जो हो नहीं रहा है ना, उसके नहीं होने की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये सारा जो गुस्सा, जो आपका जो मेन जो रीजन है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड आया है मेरे पास, और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स ही रीड कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जीज भी रीड कर रही हूँ साथ साथ। सो जो मुझे आपके लिए रीडिंग आ रही है वो यही आ रही है कि काम 6 महीने में हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, जो काम आप करना चाहती हैं, आप अपने लिए यहाँ पर एक जर्नलिंग कर सकते हैं, आप एक डायरी ले सकते हैं। जब भी आप रात को सोते हैं तो आप उस पर लिख लीजिए आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, और धीरे धीरे करके एक एक करके उनके लिए आप एक्शंस लेना शुरू करिए। मैं एक सॉल्यूशन के लिए भी आपका कार्ड मैंने देखा था, ओह वाओ, एडवेंचर। देखिए कार्ड्स बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं, आप अकेले चल रही हैं, आप लोनली भी कहीं ना कहीं बहुत फील करती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मेरे साथ I mean, maybe in your career, maybe in your problem, जहाँ पे भी आप मुझे बोल रही हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है मैं अकेले चल रही हूँ। लेकिन अब जो आपकी जर्नी है वो आगे, देखिए यहाँ पे कार्ड में आपको लाइट की तरफ लेकर जा रही है। और अगर आप थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, इवन फॉर 10 मिनट्स, अगर आप 10 मिनट भी नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगी, और तो आपकी ये जो गुस्से की जो एनर्जी है, क्योंकि क्या हो रहा है आपके हार्ट में सारी एनर्जी इस समय सप्रेस हो रही है। घर में जाकर गुस्सा करना सबसे आसान होता है, इसलिए आप वहां जाकर सबके ऊपर वो गुस्सा निकाल देती हैं। तो नेचर में अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे जो बोलना है वहां तो बोल नहीं पा रही हैं, और वो वहां बोल रही हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, आप वहां बोल रही हैं, वो शब्द जो आपको बोलने हैं वो नहीं बोलती, बाकी सब बोलती हैं। ठीक है, तो रेड कलर का यूज थोड़ा कम करिए, ग्रीन कलर का यूज थोड़ा बढ़ा दीजिए। मे बी यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट इन योर लाइफ, एंड ग्रीन कलर को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज ग्रीन कलर इज अ कलर ऑफ हार्ट चक्र। तो आपका हार्ट चक्र इस समय थोड़ा सा इम्बैलेंस है, वो मुझे पता है क्योंकि मैं हीलिंग्स करती हूँ। तो उसको अगर आप ग्रीन कलर को अपने आसपास यूज करेंगी, नेचर में जाएंगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। वैसे व्यूअर्स, मैम ने जो बोला वो बहुत
बहुत सही है। मैंने अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ मैम। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जब मैम आई थी इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो मैंने जैसे ही गेट से एंट्री करी, मैम ने मेरा फेस रीड करके तुरंत बताया कि ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, जो कि बहुत सही था। लेट्स आगे बढ़ते हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कभी आपने अपनी फैमिली पे ये चीज़ें की हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा इशू आया हो और आपने उस पर टैरो रीड किया हो या हीलिंग की हो और आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा शॉकिंग सा नज़र आया हो? जी बिल्कुल, मैंने बहुत बार हीलिंग करी है। मैंने जब हीलिंग लर्न करी थी तो मेरे फादर की हेल्थ ठीक नहीं थी और उनके लिवर में बहुत स्वेलिंग हो गई थी। फर्स्ट मैंने उन्हें हील किया था। जब मैंने उन्हें हील किया तो मुझे जो उसका आंसर निकल के आया वो काफ़ी शॉकिंग था। उसमें ये निकल के आया था, जो सॉल्यूशन भी मुझे मिला था और जो मैसेजेस भी मुझे हीलिंग के दौरान मिले थे, मुझे ये मिला था कि ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सो इट्स बेटर कि आप हीलिंग तो करिए, लेकिन इन्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए। तो जब उन्हें डॉक्टर के पास हम टाइमली ले गए तो वहाँ पर पता चला कि बहुत उनके लीवर में स्वेलिंग हो गई है। तो राइट टाइम पर लेके जाने की वजह से क्योर भी हो गए वो, और हीलिंग से भी डेफिनेटली जो असर आना था उनकी हेल्थ पे वो ठीक भी हो गए। मैंने अपने डॉग की भी हीलिंग करी है। ही वॉज नॉट वेल। अभी रिसेंटली मेरे डॉग को बहुत सारी इश्यूज़ हो गए थे, सो ही वॉज नॉट वेल। तो मैंने उसकी रेकी से हीलिंग करी और जब मैंने हीलिंग करी तो मुझे आंसर आया, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। बस इसे प्यार करो और इसे अपने हाथों से थोड़ा सा खाना खिलाओ। इसे थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर और प्यार की ज़रूरत है, इसीलिए बीमार हो रहा है। ओके, सॉरी टू कट यू मैम, बट ये एनिमल्स पे भी वर्क करता है? ये प्लांट्स पे भी वर्क करता है। रियली? एग्जैक्टली। अगर आप कभी मेरे मेडिटेशन सेंटर में आएंगी तो आप वहाँ देखेंगी मेरे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से फ्लावर्स आ जाते हैं और वो फ्लावर्स इतना ब्लूम करते हैं और वो फ्लावर्स बहुत हैप्पी हैं। आप अपने प्लांट्स को हील कर सकते हैं, आप अपने पेट्स को हील कर सकते हैं, आप ह्यूमन बीइंग को हील कर सकते हैं। हम तो अगर हमारा फ़ोन नहीं चलता हम उसे भी हील कर लेते हैं। ओके, तो गैजेट्स पे भी वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है। मेरा फैन जब वर्क नहीं कर रहा था रात को, जब पंखा नहीं चल रहा था, जब मुझे गर्मी लग रही थी, तो मेरे पास कोई नहीं था रात को कॉल करने के लिए। दैट टाइम आई मेड सम सिंबल्स, क्योंकि रेकी में कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं, और उससे डेफिनेटली वर्क किया। मैम, आपने जब किसी क्लाइंट का रेकी या हीलिंग किया करते हो आप जब, तो आपको कुछ एनर्जी फील होती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसा ऑरा फील होता है अराउंड? 100%। जैसे ही क्लाइंट आता है, जैसे ही कोई भी इंसान आता है, जैसे ही हम उससे इंटरेक्शन करते हैं, सबसे पहले हम उसका ऑरा देखते हैं। जैसे कि आपने मुझे बोला कि मैं आपसे मिली, तो मैंने आपसे मिलते ही बता दिया कि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो वो जो उसका ऑरा होता है ना, उसका ऑरा ही हमें सब कुछ बता देता है। उसके ऑरा को देखते ही, जो एक बबल की शेप में एक ऑरा होता है, हर किसी का एक आभा मंडल होता है। अगर आप किसी भी भगवान की, गुरु की, संत की कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो उनमें पीछे एक लाइट होती है, ग्लो ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड ऑरा। तो जब आप उसका ऑरा देखते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाता है ये पॉजिटिव एनर्जी का इंसान है या ये नेगेटिव एनर्जी का इंसान है। और जब आप उसकी हीलिंग करते हैं तब आपको और अच्छे से ये गाइडेंस मिलती है कि ये इंटरनल एनर्जी है या एक्सटर्नल है, क्योंकि कई बार तो हम इतना नेगेटिव सोचते हैं, हम खुद ही अपना ऑरा नेगेटिव कर देते हैं। ओके, तो मैम आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आपके सेशन में कोई ऐसा केस आया हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट एक मेरा फेवरेट केस है, और वो लेडी मेरे पास आई थी 2017 में। वो लेडी मेरे पास आई थी अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कराने के लिए और नॉर्मल अपनी जॉब की हीलिंग कराने के लिए। जब मैंने तब उनकी हीलिंग करी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं चाहती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। वी स्टार्टेड हीलिंग एंड 2 महीने हुए हीलिंग को, और उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली अब उनका रिलेशनशिप भी उनके हस्बैंड के साथ ठीक हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस रहा। वो बहुत हैप्पी थी। इवन दैट लेडी केम बैक टू मी अगेन इन 2023। वो 2023 में दोबारा मेरे पास आई कि मैम मुझे PCOD हो गया, मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गए, तो मैं इसकी हीलिंग कराने के लिए आपके पास आई हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू क्योर माई सेल्फ। मैं बहुत टाइम से, मुझे कुछ लगभग 1-2 साल हो चुके हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने फिर से उनकी हीलिंग स्टार्ट करी। जैसे ही अब उनकी हीलिंग स्टार्ट करी, PCOD के केस में, जहाँ पर फीमेल्स ये बोलती हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती, मैंने प्रेगनेंसी की हीलिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ PCOD की हीलिंग करी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ की हीलिंग करी। वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई और दोबारा उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ बताई कि इस बार फिर से उन्हें प्रेगनेंसी हुई है एंड शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड। सो दिस इज मोस्ट शॉकिंग केस ऑफ माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा
और सरप्राइजिंग केस था जो जो करके मुझे बहुत मजा आया। तो एनर्जी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टैरोट कार्ड या रेकी आपको सिर्फ गाइड करती है, उस पर चलना कैसे है, वर्क ऑन कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच मैम इतने अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू खुशी। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।